जय गुरुदेव। कानपुर 19 से 22 जून सन 1972। आज 19 तारीख को परम पूज्य स्वामी जी महाराज का दर्शन मुझे बलदेव सहाय संस्कृत पाठशाला के मैदान में सवेरे 7:40 पर हुआ। स्वामी जी महाराज आए और मंच पर विराजमान हुए। गुरु महाराज बड़े प्रसन्न रहे। 9:15 बजे तक सत्संगी जनों के लिए स्वामी जी महाराज ने खास सत्संग किया और आध्यात्मिक अंदरूनी बातों को इस तरह से समझाए जैसे कि एक अबोध बच्चे को एक पिता समझाता है। बड़े ही प्रेम की दृष्टि से स्वामी जी महाराज सभी को देखे और फिर बतासा प्रसाद सभी प्रेमियों में बांटे। आज प्रेमीगण इतने भाव विहल थे कि वे मंच पर और नीचे स्वामी जी महाराज का चरण स्पर्श करने के लिए टूट पड़े, लेकिन गुरु महाराज भी इतने मौज में थे कि किसी को भी मना नहीं किए और प्रेमीजन बार बार स्वामी जी महाराज के चरण स्पर्श करते रहे, चरणों को छूते रहे। चरण छूने में बहुत से प्रेमियों का नाखून स्वामी जी महाराज के पैर में लग जाता, फिर भी गुरु महाराज बराबर दया करते रहे और भक्तों की इच्छा पूरी की। और इसके बाद स्वामी जी महाराज जीएन के कॉलेज के मैदान में आ गए, जहां सत्संग होना निश्चित किया गया था। वहां व्यवस्था देखे और इसके बाद शांति नगर आए और वहां सत्संगी पांडे जी के घर पर रहे। इसके बाद में वहां से चला आया। फिर शाम को 7 बजे स्वामी जी महाराज जीएन के कॉलेज मैदान में आए और मंच पर विराजमान हुए। 9:30 बजे तक स्वामी जी महाराज ने सत्संग किया और 10 बजे तक वहां रहे। सत्संग में काफ़ी संख्या में लोग आए थे। सत्संग के बाद स्वामी जी महाराज वहां से चले गए। फिर 20 तारीख को रूड़ा गांव में सुबह का सत्संग था। कानपुर से रूड़ा करीब 42 किलोमीटर दूर है। मैं रूड़ा गांव पहुंचा तो स्वामी जी महाराज उस समय रूड़ा गांव में जूनियर हाई स्कूल के मैदान में सत्संग कर रहे थे। उस समय सवेरे के 8:15 बजे थे। स्वामी जी महाराज वहां 10 बजे तक सत्संग किए। ग्रामीण नर नारियों की उपस्थिति वहां बड़ी संख्या में थी। लोग आसपास के गांवों से पैदल, साइकिल, गाड़ी, छकड़ा इन सभी साधनों से वहां पहुंचे थे। स्वामी जी महाराज ने सत्संग करने के बाद बतासा प्रसाद खूब लुटाया। बड़ा ही मनोहारी वो दृश्य था। इसके बाद स्वामी जी महाराज एक सत्संगी प्रेमी के घर गए और वहां 1 घंटा विश्राम किए और इसके बाद नामदान देने के लिए गए। नामदान देने के लिए घेरा करके एक जगह बनाई गई थी। स्वामी जी महाराज सबको हाथ जोड़ते हुए गए। मैं स्वामी जी महाराज के साथ था। थोड़ी दूर में स्वामी जी महाराज के साथ गया तो स्वामी जी मुझे गाड़ी भेजने का आदेश दिए और स्वयं नामदान देने पहुंचे। मैं स्वामी जी महाराज की गाड़ी घेरे के पास लगवा दिया और नामदान देने के बाद फिर स्वामी जी महाराज वहां से कानपुर के लिए रवाना हो गए। मैं भी अलग साधन से चला आया दूसरे कानपुर के सत्संगी भाइयों के साथ। फिर शाम को मैं सत्संग मैदान में जीएन के कॉलेज गया। वहाँ 7:15 बजे स्वामी जी महाराज मंच पर पधारे और बड़े ही जोरदार शब्दों में रात 10 बजे तक सत्संग किए। सत्संग के बाद स्वामी जी महाराज ने सबको बतासा प्रसाद बांटा और इसके बाद सिविल लाइन में डॉक्टर आरपी श्रीवास्तव की पत्नी के घर पर, जो ग्रीन हाउस में है, वहां गए और रात्रि विश्राम वहीं किया। फिर अगले दिन 21 जून को सवेरे 7:30 बजे स्वामी जी महाराज जाजमऊ जेके कॉलोनी के कमेटी हॉल के मैदान में पहुंचे। प्रेमियों ने फूल मालाओं से स्वामी जी महाराज का बड़ा भव्य स्वागत किया। स्वामी जी बड़े प्रसन्न थे। वहां स्वामी जी महाराज ने 9:30 बजे तक सत्संग किया और इसके बाद बतासा प्रसाद बांटे और फिर हॉल में गए और 1 गिलास पानी पिए और फिर 11 बजे तक नए प्रेमियों को स्वामी जी नामदान दिए। नामदान देने के बाद फिर स्वामी जी महाराज एक प्रेमी के घर गए। मैं स्वामी जी महाराज के साथ था तो कुछ अपनी व्यक्तिगत बात गुरु महाराज से किया।
फिर स्वामी जी वहाँ से फिर चले और जवाहर नगर में एक प्रेमी जो पंजाबी थे उनके घर गए। वहाँ प्रेमियों ने स्वामी जी महाराज का खूब फूल मालाओं से स्वागत किया। स्वामी जी वहाँ ठंडा पिए और हम लोग जो साथ में वहाँ थे उन सभी को ठंडा बांटे, तो हम लोग भी ठंडा पिए। काजू वगैरह सूखे फल स्वामी जी महाराज को प्रेमियों ने वहाँ अर्पित किया, तो सब का सब स्वामी जी महाराज ने हम सभी में ही बांट दिया। वहाँ स्वामी जी 20 मिनट तक आराम किए और उसी में सबसे तरह तरह की बात भी करते रहे। फिर बनियान बनाने का वहीं एक सत्संगी का कारखाना था, उसका स्वामी जी महाराज निरीक्षण किए। खूब घूम घूम कर देखे और कैसे कैसे क्या क्या बनता है ये सब बात पूछते रहे। फिर वहाँ से स्वामी जी महाराज सिविल लाइन में ग्रीन हाउस आए और यहाँ पर 12:30 बजे तक गुरु महाराज ने आराम किया और हम लोगों को वहीं पर भोजन कर लेने का आदेश दिया। हम जो भी वहाँ स्वामी जी महाराज के साथ गए थे सभी लोगों ने वहाँ भोजन किया। इसके बाद स्वामी जी खुद भोजन किए और इसके बाद वहीं पर विश्राम करते रहे। फिर शाम 7:15 बजे स्वामी जी महाराज जीएन के कॉलेज के मैदान में गए और 10 बजे तक सत्संग किए और इसके बाद सभी प्रेमियों से मिले। सत्संगी भाई बहनों से मिलने के बाद स्वामी जी महाराज मंच पर आए और सबको बतासा प्रसाद बांटे और फिर 15 मिनट के लिए स्वामी जी महाराज अलग में अकेले गए और फिर आ गए और इसके बाद नए प्रेमियों को रात 11:30 बजे तक नामदान दिए। नामदान देने के बाद फिर स्वामी जी ग्रीन हाउस सिविल लाइन निवास पर गए और वहाँ रुके, भोजन किए और सोए। मैं भी वहीं पर ठहरा। फिर अगले दिन 22 तारीख को परम पूज्य स्वामी जी महाराज सवेरे नित्य क्रिया से निवृत्त होकर ग्रीन हाउस में बाहर आकर बैठ गए। वहाँ कई सत्संगी भाई उस वक्त तक पहुँच गए थे। उस समय करीब 6:30 बजा था। तो फिर वहाँ सभी प्रेमी जनों से स्वामी जी महाराज 1 घंटा 7:30 बजे तक प्रेम से बातचीत करते रहे और फिर वहाँ से उठे और किदवई नगर गए। वहाँ जाकर प्रेमियों को दर्शन दिया और 1 घंटे में सब प्रेमियों के यहाँ घूमे और फिर घूम घाम कर फिर ग्रीन हाउस वापस आ गए। यहाँ आकर प्रेमियों से स्वामी जी महाराज 15 मिनट तक बातचीत किए और फिर विश्राम करने लगे। फिर 1 घंटे के बाद स्वामी जी फिर बाहर आ गए और बैठ गए। सामने सभी प्रेमीगण बैठ गए। तो स्वामी जी महाराज सभी से बड़े ही खुशी में हंस हंस कर बातें करते रहे। मैं स्वामी जी महाराज के सामने ही खड़ा था। तो स्वामी जी महाराज बोले कि जरा मेरी दाढ़ी में देखो तो क्या है। तो मैंने देखा तो एक चींटी थी, उसको मैंने निकाला। फिर स्वामी जी महाराज आराम करने गए और थोड़ी देर बाद सभी प्रेमियों को भोजन कर लेने का आदेश दिए। हम लोगों ने भोजन किया। इसके बाद स्वामी जी महाराज ने भोजन किया और फिर गुरु महाराज 1 घंटा विश्राम किए। 1 बजे कई और प्रेमी आ गए तो उन सभी लोगों से स्वामी जी महाराज ने बातचीत की। इसके बाद 2 बजे परम पूज्य स्वामी जी महाराज अपने अगले कार्यक्रम पर जाने के लिए तैयार हो गए और आकर मोटर में बैठ गए। सभी प्रेमियों ने स्वामी जी महाराज का चरण स्पर्श किया और स्वामी जी ने सभी को कृपा दृष्टि से देखा। जब मोटर गाड़ी आगे बढ़ी तो स्वामी जी अपना हाथ बाहर निकालकर हिलाकर दिखाते हुए आशीर्वाद बरसाते हुए गए। ये दृश्य बड़ा ही मौज का था। सभी को बड़ी संतुष्टि हुई, बहुत संतुष्टि हुई। सभी प्रेमी बड़े खुश हुए। स्वामी जी महाराज के जाने के बाद मैं भी वहाँ से चला आया। जय गुरुदेव।